मोहम्मद कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है। आज के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो आज ये निर्णय दिया गया है, तो ये एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। जैसा कि अभी अधिवक्ता महोदय बता रहे थे कि पक्षकारों का ये कहना कि ये मतलब जो है पोषणीय है या नहीं है, पोषणीयता की बिंदु पर ये याचिका थी, जिसे मुस्लिम पक्ष की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और कहा कि नहीं, इस सारे ट्रायल का फैसला जो भी होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, गुण दोष के आधार पर होगा। तो ये कि न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इतना विचलित हुआ जाए या इतना उत्तेजित हुआ जाए। न्यायालय जो भी फैसला करेगा आने वाले वक्तों में वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो भी निर्णय हुआ है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और ऐसा तो सिविल के मुकदमों में अक्सर होता रहता है, ये कोई नया काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, वो जमीन कितनी है, उस जमीन पे किसके कितना राइट है, उसको क्या कह के घोषित कर दिया गया, किसने अपना अधिकार जमा लिया, मतलब ये वो पहलू हैं जिस पर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा इस चर्चा में। लेकिन अभी तक जितने पॉइंट्स आए हैं, जब से ये पूरा मामला सामने आया, कोर्ट के अधीन गया, सबने अपना पक्ष रखा, सबका अपना राइट है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक एक पॉइंट आते जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि किस चीज को आगे सुनवाई योग्य रखना है। ट्रायल चलता रहेगा, सुनवाई चलती रहेगी, पहले भी 6 जून को एक बार सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तो मुझे लगता है ये इतनी जल्दी कोई एक अंतिम फैसला नहीं आ सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो मुस्लिम पक्ष है या मस्जिद को लेकर जो बात हो रही है उसको बिल्कुल ही किनारा कर देंगे, उसका भी अपना एक वहां पे वर्चस्व और तमाम चीजों की बात की गई है एक पर्टिकुलर एरिया में, जितनी वो जमीन है। तो मुझे लगता है या तो बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें हो जाएं, या तो यदि पुराने तथ्यों पे जाते हैं और जिस तरीके से पूरी जांच है और तमाम चीजें हैं उनको शुरू से अभी तक देखने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर हुआ क्या है। जैसे कि एक मामला ज्ञानवापी का भी हमने देखा, फिर सारी जांच और सारे तथ्य सामने लगातार उसमें भी आए और वो मामला भी ऐसे ही हुआ। देखिए, जहां तक ये मामला है कि मनुष्य जहां भी रहता है वो किसी न किसी बात पर उसका वाद और विवाद होता रहता है। हर प्रकार के, हर तरीके की, हर सोच के लोग होते हैं। जहां तक मेरा अपना मत है और जो मैं जिस परंपरा से आता हूँ उस परंपरा का यही मत है कि सरग नखत तन रोवा तेते विधना के मार्ग है जेते। प्रभु से मिलने के लिए इतने रास्ते हैं जितने आसमान में तारे हैं और शरीर में रोवे हैं। तो अब उसके लिए जो भी चीजें होती हैं, मतलब ये ऐसी बातें हैं कि अगर आप इस पे विवाद करना चाहेंगे तो बहुत विवाद होगा और विवाद नहीं करना चाहेंगे तो कोई भी विवाद नहीं होगा। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में रहते हैं जहां पर संविधान सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में आवश्यक ये है कि हम संविधान और कानून पर और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखें, धैर्य रखें और जो भी निर्णय आए, किसी के भी पक्ष में आए, उसको अपने जो है सर माथे पर रख करके स्वीकार करें और देश में अमन शांति और कानून व्यवस्था और अमन चैन बनाए रखें। ठीक है, मोहम्मद कौसर हसन जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई भी जेब हो, ये एक जो है वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे निश्चित तौर से, और ये हर हाल में इनका कंडम किया जाना चाहिए और ये कभी मुस्लिम समाज के आदर्श नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज के आदर्श है रसखान, मुस्लिम समाज के आदर्श है मौलाना हसरत मोहानी। और जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, भाईचारा भी होता है। देखिए, दो सगे भाइयों में अपनी प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है तो वो सिविल न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट से मुकदमा जीत करके एक भाई जीतता है एक भाई हार जाता है, तो क्या भाई भाई के संबंध खत्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम लोगों ने आपस में बैठ करके, देखिए, जिन्होंने 1947 में जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था वो चले गए, और जिनको संविधान चाहिए था, हिंदू मुसलमान भाईचारा चाहिए था, जिनको हिंदू अपने भाई के रूप में चाहिए था, वो यहाँ पर रुके और आपस में बैठ करके तो संविधान और कानून बनाया। अब उसी के अनुसार फैसला हो रहा है। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी वैमनस्यता नहीं है, कोई भी शत्रुता नहीं है। हम कल भी भाई थे, हम आज भी भाई हैं और हम कल भी इंशाल्लाह भाई रहेंगे। और इस मुल्क में जो विचार रसखान के हैं, जो मौलाना हसरत मोहानी के हैं,
जो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते थे, श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों के बीच में वक्ती तौर पर इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता हमारे है डीएनए में भी मोहब्बत शामिल है। मुझे लगता है मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आप जैसे यदि विचार रखेगा कोई तो शायद इतनी आपत्तियां ही नहीं आती और इस तरह से चीजों को नहीं लाते। मतलब मुझे लगता है पॉजिटिवली यदि उस चीज को लेके चला जाए और समझा जाए, हर मुस्लिम वर्ग यदि आपके जैसे सोचने लगे तो ये आपत्तियां ही नहीं आती। ना ये चीजें ज्ञानवापी में होती, ना यहां होती और ना आगे कभी होंगी। लेकिन बहुत समझने की जरूरत पड़ती है कि आखिरकार क्यों हो रही है। खैर।